हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं के बारे में बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी धातु हुआ, Na से क्या बन गया, Na प्लस। Cu से बन गया Cu2 प्लस। Fe से क्या बना, Fe2 प्लस। और उसके बाद जितना इस पर चार्ज आया उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। 1 प्लस आया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 प्लस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और दो इसमें मान लीजिए 3 प्लस आया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यदि कोई परमाणु रहेगा, अणु रहेगा या आयन रहेगा, तो परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति है ऑक्सीकरण, और जिस अभिक्रिया द्वारा उन्हें व्यक्त किया जाता है उस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। है ना। परमाणु रहे, अणु रहे या आयन रहे, उसके द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, और आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। और इसे जिस अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। है ना। और इसके बाद है अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है? ठीक इसी का उल्टा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण किया? जैसे मान लीजिए फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो F माइनस बनाया। ऑक्सीजन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, O2 माइनस बनाया। आयन Fe3 प्लस है, यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो Fe2 प्लस बनाया, Fe2 प्लस हो गया। तो इस प्रकार परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ठीक इसका उल्टा है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जिस अभिक्रिया द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। फिर से इसका डिफिनेशन देखिए। परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जिस अभिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यह तो आधी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की हुई और अपचयन की हुई। जब इसी दोनों को सम्मिलित कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो इसके बाद देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं।
ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। इसी अपक्रिया को कहते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं क्या, जैसे FeCl2 प्लस FeCl2 प्लस SnCl2 से FeCl3 प्लस SnCl2 FeCl2 प्लस SnCl4 बन जाए, है ना। तो 2 तिहाई 6 और 2 8 क्लोरीन हो गया, 2 दूनी 4 और 4 8 क्लोरीन हो गया। अब इसमें देखिए, अगर हम क्लोरीन को हटा देंगे तो Fe कितना चार्ज हुआ 3 प्लस, और Sn पर 2 प्लस। इधर देखिए Fe पर कितना चार्ज आया 2 प्लस, और Sn पर कितना आ गया 4 प्लस आया। तो इसका मतलब Fe से Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में क्या हुआ, ऑक्सीकरण नहीं, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इसका चार्ज घट गया। और Fe से Fe2 प्लस में अपचयन हुआ तो Sn2 प्लस से Sn4 प्लस में क्या हुआ, चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीकरण। अब इस अपक्रिया में देखिए दोनों रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं, यही ना। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं या रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो FeCl3 का FeCl2 में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हुआ है। जिस पदार्थ का जो है अपचयन होता है उस पदार्थ का नाम क्या है, ऑक्सीकारक, क्योंकि वह किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दिया है। तो FeCl3 जो है SnCl2 का ऑक्सीकरण किया है, किसमें ऑक्सीकरण कर दिया, SnCl4 में, इसलिए FeCl3 को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक हुआ, जिसमें जिस पदार्थ का अपचयन हो जाए तो वह किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है, ऑक्सीकृत, स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। जो स्वयं अपचयित हो जाता है उसी पदार्थ का नाम क्या होता है, ऑक्सीकारक। और ठीक इसका विपरीत है अपचायक। अपचायक क्या होता है, जो दूसरे को अपचयित करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए। तो SnCl2 जो है स्वयं क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, किंतु FeCl2 को FeCl3 को FeCl2 में अपचयित कर दिया है। तो जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करे, अपचयित कर दे, उस पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं, किंतु वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। इसमें ऑक्सीकारक कौन हुआ, FeCl3, और अपचायक कौन हुआ, SnCl2। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।